हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो फाइनली लाइट आ गई है कल रात को और अब फ़िलहाल पानी को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है और अंधेरे में नहीं रहना पड़ेगा। बट कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, जैसे कि इंटरनेट मेरा काम बिल्कुल नहीं कर रहा और अगर इंटरनेट काम नहीं कर तो फिर काम कर नहीं पाऊँगा मैं। तो बात की है मैंने, तो उन्होंने कहा है कि 6-7 दिन लग सकते हैं। तो आई डोंट नो इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, शायद बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुई है, तार वार टूट गए होंगे। बस उन पे भरोसा ही कर सकते हैं, अब जो बोल रहे हो वही करना ही पड़ेगा। 6-7 दिन तो नहीं, बट उनको बोला है कि जितना जल्दी हो सके प्लीज़ कर दीजिए। उन्होंने भी कहा है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो अब उन पे ही भरोसा है क्या होता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ इस रूम में आने से पहले मैं पीजी में रहता था और वो पीजी यहाँ से करीब आधे घंटे की दूरी पे है। तो मैंने अपना सारा सामान वहीं पे छोड़ दिया था और मैं यहाँ पे बस अपने कुछ सामान लेकर यहाँ पे शिफ्ट हुआ था। और अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो मेरे फ्रेंड्स लोग जो वहाँ रहते हैं उस पीजी में, उनको जो पीजी ऑनर है वो कहीं और शिफ्ट होने के लिए बोल रहे हैं। अब पता नहीं मुझे कि प्रॉब्लम क्या हुई है। तो अगर वो कहीं और शिफ्ट हो जाते तो मेरा सामान वहीं का वहीं रह जाएगा, तो जो कि अब उस पर पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो प्रॉब्लम हो गई है यही। तो मैंने सोचा है कि आज जैसे अभी फ़िलहाल तो इंटरनेट नहीं तो मैं काम कर पाऊँगा नहीं, तो प्लान किया मैंने कि आज ही जाकर वहाँ से सारा सामान ले आते हैं और रिक्शा से जाऊँगा और रिक्शे से लेकर आ जाऊँगा, क्योंकि कार वगैरह चल नहीं रही है। तो फिलहाल प्लान वही है। खाना मैंने बना लिया है और काम अभी है नहीं कुछ, तो सोचा है कि मैं और दादा जाकर सारा सामान लेकर आ जाएंगे। तो आई थिंक कि हो जाना चाहिए काम। और एक्चुअली सामान थोड़ा ज़्यादा है, तो मैंने 2 ट्रॉली है मेरे, तो 2 ट्रॉली तो हो गई और कुछ एक्स्ट्रा सामान है। तो मैंने उसको मेरा एक फ्रेंड जो वहाँ पे पीजी में ऑलरेडी रह रहा है, मैंने उसको बोल दिया है कि कोई बड़ा सा बैग जुगाड़ करने का जहाँ पे वो सारा सामान आ जाए। तो वो बोल रहा है कि जुगाड़ हो चुका है, तो अब कोई टेंशन नहीं है। अब बस वहाँ जाना है, सारा सामान पैक करा हुआ है और जो बाकी जो बाहर के सामान है उस दूसरे बैग में डालना है और उसको रिक्शे से लेकर आ जाना है। बस उसके बाद सारा काम ख़त्म, उसके बाद कोई टेंशन नहीं रह जाएगी। आज मौसम बहुत ही ज़्यादा साफ़ है और धूप भी है और बारिश होने का तो कहीं दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। तो फ़िलहाल मैं भी रेडी हूँ और अब मैं निकलूँगा केष्टपुर, जहाँ मेरा पीजी में सारा सामान रखा हुआ है। सो वहाँ से फाइनली सारा सामान आज लेकर आ जाना है। और सबसे ज़्यादा मैं जो मिस कर रहा था वो है मेरा गिटार। एक्चुअली मैं अभी गिटार बजाना सीख ही रहा था और सोचा था लॉकडाउन में अगर रहूँगा तो और अच्छे से सीख जाऊँगा, बट कोई बात नहीं, आज जाकर ले आऊँगा और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो फाइनली मैं रिक्शा में बैठ गया हूँ और अब जा रहा हूँ केष्टपुर। दादा आप तो कितने दिन के बाद जा रहे हैं केष्टपुर? परसों के बाद हाँ, अरसा बीत गया भाई गए हुए। अच्छा। तो मेरा भी लॉकडाउन से पहले, मतलब लॉकडाउन के बाद से मैं गया नहीं। जनवरी में गया था केष्टपुर, लास्ट जनवरी। तो साल जनवरी में गया था। उसके बाद तो फिर काम बंद था। मैंने सोचा था लॉकडाउन के बाद जाऊंगा, बट प्लान सडनली ऐसा हो गया कि जाना ज़रूरी पड़ गया, क्योंकि जो मेरे रूममेट्स हैं वो अगर चले गए कहीं और तो फिर मेरा सामान कौन लेकर जाएगा, और अगर लेकर वो भी जाएंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मुझे अपना सामान सारा लेकर आ जाना पड़ेगा। तो बस यही बात है। तो मैंने सोचा था लॉकडाउन के बाद ही जाऊंगा, बट अब यही अभी जाना है तो क्या कर सकते हैं। तो ये सामने रहा मेरा पीजी। दादा खानी दाड़िए था, ये सामने रहा मेरा पीजी। ना फाइनली मैं अपने पीजी से सारा सामान लेकर आ गया हूँ और भी आधे सामान है जो दादा के पास है और दादा दूसरे रिक्शे में आ रहे हैं। सो या बहुत ज़्यादा ही सामान है, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। सो या फाइनली मैं सारा सामान अपना लेकर आ गया हूँ पीजी से। कुछ सामान बचे हुए वो मैंने छोड़ दिया उन लोगों के ऊपर कि जब वो लोग रूम खाली करेंगे तो अपने साथ ले जाएंगे, तो फिर मैं जाकर ले आऊँगा। तब तक लॉकडाउन भी ख़त्म हो जाए शायद। तो ये रहा मेरा सारा सामान जो वहाँ पीजी में पड़ा हुआ था। तो फाइनली अभी पहुँचा हूँ यार, हालत ख़राब है गर्मी से। तो फटाफट से सबको अरेंज कर लेता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। तो जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रहा था मेरे पीजी में, जो छूट गया था, वो था मेरा प्यारा सा गिटार। सो फाइनली अब मैं प्रैक्टिस कर पाऊँगा यहाँ पे, तो मज़ा आएगा। तो जितने भी मैंने सामान लाया हुआ था, जितने भी मेरे कपड़े थे या जितने भी ट्रॉलीज़ थे, सबको भी सारा सामान एडजस्ट करा था रूम में। और फाइनली
अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब वहाँ पे मेरा कोई सामान नहीं। वैसे एक दो सामान अभी भी पड़ा हुआ है। मेरा एक वाइट बोर्ड है जिससे मैं थोड़ा सा अगर कुछ प्रैक्टिस करना हो, कुछ पढ़ना हो तो मैं उस वाइट बोर्ड पे पढ़ता हूँ, तो वो छूट गया है। बाकी एक दो सामान है जो कि माइनर सा सामान है, वो कभी भी जाके मैं ले आ सकता हूँ। बट जो मैक्सिमम सारा सामान था वो मैं सारा लेकर आज गया हूँ। तो मेरे जितने भी सन ग्लासेस थे, जितने भी मेरे ड्राइंग्स कॉपीज़ थी, सब मैं लेकर आ गया हूँ। तो फाइनली अब टेंशन ख़त्म। अब मैं प्रॉपरली इस रूम का हो गया हूँ। तो बात ये है, तो 2 दिन के बाद लाइट आई थी, तो मैंने कल प्लान किया था कि कल कुछ खास बनाएंगे खाने में। तो बहुत रात हो गई थी तो इसलिए कुछ बना नहीं सकते थे। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि आज कुछ पार्टी करेंगे। तो उस पार्टी के लिए मैंने बनाए हैं छोले और पूरी। तो मज़ा आएगा आज डिनर करने में। सो या चलते हैं, डिनर करते हैं फटाफट। मतलब तुम अगर एक्चुअली तो ये है आज का डिनर हमारा। ये छोला मैंने खुद से बनाया है, ये है दही और ये है पूरी। तो आज का डिनर बहुत ही मस्त होने वाला है। एक्चुअली बहुत दिन से मन था कि यार पूरी छोले खाने हैं, बहुत दिन से। एक्चुअली मन था मेरा छोले भटूरे खाने का, बट भटूरा मुझे बनाना आता नहीं और पूरी ही आता है। तो सोचा यार क्यों ना छोला भटूरे की जगह छोला पूरी बनाया है। तो अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ खाने। मिलता हूँ उसका थोड़ी देर बाद। छोला कैसा बना है? बहुत कर रहा